नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है डिगल में और भव्य लाइब्रेरी का उद्घाटन चल रहा है। और यहां डिगल से ही सचिन अहलावत IRS राजस्व विभाग में अधिकारी हैं। वो भी यहाँ इसी गाँव के हैं, इसी गाँव के और इसी गाँव की मिट्टी से निकले हैं, लेकिन वो भी तत्पर रहते हैं हमेशा गाँव के लिए और अपने शहर के लिए, अपनी जनता के लिए। वो यहाँ पहुँचे हैं, वो क्या कहते हैं, जनता को संबोधन किस तरीके से करते हैं, जनता को, आपके गांव के लोगों को, अपने दोस्तों को, बच्चों को संबोधन दे रहे हैं। और कालवाला कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सांगवान द्वारा एक भव्य लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। अब थोड़ी देर में ही यहाँ अनिल सांगवान लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर कई IRS IPS पूर्व अधिकारी, 80 अधिकारी पहुँचे हैं। तो थोड़ी देर में वो यहाँ जो लोग पहुँचे गांव को संबोधन करेंगे। वो क्या कहते हैं पहले वो सुनते हैं और फिर लौटता हूँ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। भाई भाभी, बच्चे, बहन, बेटी और जो भी मेरे आनी दुआनी हैं, सबको मेरा नमस्कार और इस धरती को मेरा प्रणाम है। ये जिस धरती पे हम खड़े हैं, ये सबसे पुरानी गौशाला की जो सबसे पहली जमीन होती थी, तो ये वो जमीन है। और ये जमीन इतने भाग्यवान है कि आप देखो, बड़े से बड़ा अधिकारी और नए से नया अधिकारी आपके गांव में खुद चल के आया है। इस धरती में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि अपने ऊपर एक इतनी अच्छी लाइब्रेरी, इतने अच्छे क्लासरूम, ये इस धरती का भाग है। तो मेरा गौशाला समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद से ही शुरू करूंगा। गौशाला के जो भी हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय करनेल सिंह साहब, अनिल भाई, सुदेश मैडम, गांव के सारे गणमान्य व्यक्ति और नए सेलेक्टेड मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, मैं उनका डिगल गांव के बिहाफ पे उनका स्वागत करता हूं। आपका मेरे गांव में स्वागत है। बारिश आ गई, सारी चीज होगी, बट फिर भी देखो, मेरे गांव के आदमी आपके मुंह से दो शब्द सुनने के लिए, आपके सहयोग के लिए तब से बैठे हुए हैं। ना इन्होंने बारिश को अपने उस पे दिमाग पे आने दिया, ना कुछ और। इसके लिए भी सब माताओं, बहनों और भाइयों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा, बट जो भी मैं कहूंगा अपने दिल से कहूंगा। पहली बात तो ये पगड़ी मैं अब 7-8 दिन तो उतारने वाला हूं नहीं, ये मेरे सर पे रहेगी। और ये पगड़ी नहीं है, सम्मान से भी बड़ी चीज होती है जिम्मेदारी। आप लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है। मैं वादा करता हूं पर्सनली, मैं अपने परिवार के बिहाफ पे, मेरी माताजी के बिहाफ पे, मेरे भाई के बिहाफ पे, ये भी मेरा जो परिवार बैठा है, हम इस गांव में आप जब भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, हम शिक्षा के लिए दिन कहेंगे, दिन रात कहेंगे, रात हम यहां पर रहेंगे। और हर माँ बाप, हर भाई, हर मदर या जो भी है, अगर वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका अगली पीढ़ी का बच्चा या छोटा भाई बहन वो काम ना करे जो वो कर रहे हैं, उससे अच्छा काम करे, या ऐसा काम करे जिसको करते हुए उसको डर ना लगे, ऐसा काम करे कि जिससे उसके परिवार का नाम ऊंचा हो, गांव का नाम ऊंचा हो, आजू बाजू के गांव का नाम ऊंचा हो। तो आप लोग अपने बच्चों को, खासकर जो शिक्षा के लिए है, और ये किसी भेदभाव के परे है, अमीर का बच्चा भी अच्छा हो सकता है पढ़ाई में, गरीब का बच्चा भी अच्छा हो सकता है, किसी धर्म का अच्छा हो सकता है, किसी जात का अच्छा हो सकता है। तो आप इतना भरोसा करें, ये वो परिवार है कि हर बच्चे को अगर मेहनती होगा तो उसको उतनी ही शिद्दत से पढ़ाया जाएगा, उसका उतना ही साथ दिया जाएगा। हम अभी बैठे थे, आज बारिश आई थी, सपना था कि और बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, हर जगह इसकी ऊर्जा जाए। मेरे को उम्मीद है भी जाएगी। मैं चाहता हूं अब कि अगले साल इसी महीने में इस गांव से कुछ बच्चे सेलेक्ट हों, कुछ बच्चे 12वीं टॉप करें, कुछ बच्चे IIT में जाएं, कुछ बच्चे मेडिकल में जाएं, और फिर उन बच्चों का इसी महीने में हम बाहर यहीं पे सम्मान समारोह करें, जैसे हमने इन भाई बहनों का करा।
ये हम नहीं कर सकते, ये आप लोगों को करना है। ये आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। तो आप लोग अपने बच्चों को इतना जरूर करें कि उनको यहां भेजें, उनको समझाएं। ये बच्चे बैठे हैं, मैं इनका बता सकता हूं। शीतल है, अभी शीतल ने 2021 में HCS को टॉप किया था, हरियाणा में सेकंड रैंक है उसकी। उस लड़की ने अपने दादा का सपना पूरा किया, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है। जतिन रोहिला बैठा है, राजा टेलर हैं, अपने अड्डे पे दुकान है उनकी टेलर की। मतलब उससे संघर्षशील कहानी यहाँ पे शायद किसी की नहीं होगी। वो लड़का 12वीं में हमारे साथ दिल्ली गया था। 12वीं में के बाद उसने कॉलेज अपना टॉप किया। मेरे ख्याल से 1-1.5 हजार रुपए की इनकम रही होगी परिवार की। उस बंदे ने कभी जीवन में किसी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सुबह उठा, पढ़ा, लाइब्रेरी गया, शाम को आया, हंसा खेला। उसके चेहरे से कोई ये नहीं बता सकता था कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया। पिछले बार जो HCS हुआ उसमें उसका ETO में सिलेक्शन हो गया, बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीज के, सिर्फ मेहनत और एक ऐसे सेटअप की वजह से जहां पर वो है। और अब खुशी की बात यह है, उम्मीद है कि अगली बार हो सकता है उसी का हम यहाँ सम्मान करें। वो IAS का मेंस दोबारा से दे रहा है अभी। अंकित नैन बैठा हुआ है आगे, पिछले से पिछले साल ऑल इंडिया 99 रैंक आई है उसकी। 3 रूममेट होते थे, ये तीनों का सिलेक्शन हुआ। एक कुश्ती कबड्डी खेलता था, राहुल बलारा, वो IPS में गया। सुनील फोगाट जिसको आज जाना था वो भी नहीं आ पाया, वो IAS में गया। ये IRS में आया। इस साल भी 3 बच्चे जो रूममेट रहे हैं, अगर हम बात करें, जितेंद्र है, हिमांशु और एक और, तीनों एक साथ उसमें आए हैं। इन सब में कॉमन चीज क्या है? मेहनत। अगर आप अपने बच्चे को मेहनत करवाओगे, उसके दुगनी मेहनत हम करेंगे आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि ये बना दिया और आज इसका सम्मान समारोह हो गया, अभी ऐसे ही रह जाएगा ना। अगले साल अगर यहाँ इस गांव के या आजू बाजू के गांव के 40 से 50 बच्चों को हमने अलग अलग क्षेत्र में यहाँ सम्मानित नहीं किया तो हमारी इस चीज का कोई भी महत्व नहीं है। एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। हम दिल्ली में और कई जगह और कर रहे हैं और 300-400 बच्चे ऐसे ही प्यारे भाई बहन अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग अच्छी जगह पे निकले हैं। पिछले 8 साल में हमने वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने दिए हैं। हमने इतनी सेवा भाव रखी है कि शायद ही आज तक हमारे ऊपर कोई एक छोटा सा भी ब्लेम आया हो। मेरी इस गांव के हर बुजुर्ग से उम्मीद है कि आप अपना इतना आशीर्वाद बनाए रखें कि इस पावन धरती पे कोई गलत पैर ना पड़े, कोई गलत चीज ना हो, कोई राजनीति ना हो। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि इस गांव के 50 किलोमीटर के एरिया में जिस माँ बाप का भी सपना है कि उसका बच्चा IIT जाए, मेडिकल में जाए या सिविल सर्विसेज में जाए या आर्मी में असिस्टेंट कमांडेंट बने, आप अपने बच्चे को यहाँ पर जरूर लेके आए। यहाँ की कोई फीस नहीं होगी, यहाँ की कोई खर्चा नहीं होगा। हमारे साथ कुछ कोचिंग के भी इंसान बैठे हुए हैं, वो यहाँ से निकले हुए अच्छे बच्चों को दिल्ली में फ्री में कोचिंग भी देंगे आपकी। तो आज साथ चाहिए आपका और आप लोगों का ही है ये सब। हम सिर्फ आप लोगों के कहने पे हैं। मेरी माँ है, भाई है, सामने अलावत भाभी है, मेरी खुद की पत्नी और बच्चे हैं। उन्होंने मेरा इस चीज में बहुत साथ दिया है। वो कभी भी मुझे ये नहीं कहते कि तू सैटरडे संडे कहाँ जाता है, तू बच्चों के साथ टाइम खराब करता है या ये करता है। जिस दिन भी मेरे घर पे एक मिठाई का डिब्बा आता है, हर साल रिजल्ट के टाइम पे मेरे घर पे बहुत मिठाई के डिब्बे आते हैं, बच्चे खुद देने आते हैं। मेरी माँ, मेरा परिवार उस टाइम पे इतना खुश होता है कि वो मेरे लिए इतना उत्साह की चीज है। तो मैं अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस काम में उन्होंने मेरा उतना ही साथ दिया है जितना भी कोई दे सकता है, उससे ज्यादा आशीर्वाद कोई दे नहीं सकता। तो मेरी आप सभी से विनती है, इस जगह को, जितनी ये पावन जगह है, इसका उतना ही बड़ा फायदा उठाएं। अपने गांव के बच्चों को यहाँ भेजें, बिना किसी द्वेष के भेजें। अगर मैं गलत होगा तो आप मेरे को यहाँ से निकाल दें, अगर कोई यहाँ टीचर गलत होगा तो आप उसको यहाँ से निकाल दें, पर अगर यहाँ पे कोई बच्चा या कोई और आदमी गलत होगा तो उसको भी निकाला जाएगा।
ये मेरी विनती है। तो इस चीज के लिए आप कभी बुरा ना माने, तभी गांव के बच्चे सफल होंगे। ड्रग्स और क्राइम और बाकी चीजों को अगर इस गांव को बचाना है तो हमें इस शिक्षा को आगे लाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और मेरी विनती है आप लोगों से कि अपने बच्चों को, चाहे आप कितने भी अच्छे और धनाढ्य परिवार से हैं, शिक्षा जरूर दें। इस गांव की एक खासियत है, खेल में जाएगा तो खेल में आगे निकलेगा, काम धंधे में जाएगा तो काम धंधे में आगे निकलेगा। तो मेरे को उम्मीद है अगली बार हरियाणा में इस गांव का डंका बजना चाहिए। ये बहुत बड़ी गांव है, बहुत ही बड़ी गांव है। तो मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने बच्चों को भेजें। मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद भी करता हूं। ये जो आपने पगड़ी दी है ना, ये पहनाई सर पे है, पर खुशी यहाँ पे हो रही है, इसके अंदर एकदम अलग सी हलचल है अपने गांव में आके। जमाना आ गया, वो कंपटीशन का जमाना है। तो समाज में जो शिक्षा दो, तो ये कहो कि बच्चों को भी ये कहो कि ये कंपटीशन का मत जमाना है। पहले जो पॉलिटिक्स होती थी, मेरा बच्चा ऐसे लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा, अब वो बच्चा नहीं लगेगा। जो भी कंपटीशन में पास होगा, जो कंपटीशन में आगे बढ़ेगा, वही लगेगा। अब मैं कहीं बैठा था कई साल पहले, तो आईएएस थे, तो बोले, मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे गांव के इतने बच्चे क्यों नहीं लगते जितने शहरों के लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि गांव के 20 बच्चे और शहरों के 100 बच्चे लगते हैं। तो मैं कहा इसका उल्टा कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि जो फैसिलिटी शहरों में है वो गांव में नहीं है। तो फैसिलिटी कराना हमारा काम है, लेकिन पढ़ाई करना बच्चों का काम है। इनको समाज से निवेदन है कि ये बच्चों को शिक्षा दे कि मेहनत करो और उल्टा करके दिखाओ। सचिन जी हैं और कहीं भी लाइब्रेरी करवाई है, तो ऑफिसर हैं, उनको भी यही कहूंगा कि बच्चों को अच्छी ये समाज को शिक्षा दो कि मेहनत ही जरूरी है। हमारे वीसी मैडम है, ये खानपुर कला में भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी से है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे वहां पे 7000 बच्चे आए, तो अब इनके यूनिवर्सिटी के अंदर हम कोशिश करें 14 अगस्त से पहले 2 लाइब्रेरी करवाएं। धन्यवाद। तो अभी आपने सचिन अहलावत का अनिल सांगवान की स्पीच सुनी, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? उनका टारगेट हजारों लाइब्रेरी खोलने का है और हरियाणा में 28 लाइब्रेरी खोल चुके हैं वो, और पूरे भारत में 101, और कहीं ना कहीं कन्याओं की शादी करना और भी बहुत ऐसे विकास जो गांव में होने चाहिए, वो दिल खोल के पंचायतों के लोगों की मदद करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।